हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे दोस्तों सेट नंबर 30 28/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड। और हम करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टोटल 45 सेट हम सोल्व करे थे। इस बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए थे, अभी है सेट नंबर 30 और टोटल है 45 सेट से ये 4500 क्वेश्चन। आधे से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, अभी रहने वाला है इसमें सेट नंबर 30 का पार्ट नंबर 2। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पार्ट 1 में जीके पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, और उसके अलावा पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन रहते हैं फिर रीजनिंग के दूसरे पार्ट में, और थर्ड पार्ट में 76 टू 90 तक 15 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों मैथ्स के, और फोर्थ पार्ट में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन नंबर 91 टू 100। अभी है इस वीडियो में इसका यह है पार्ट नंबर सेकंड रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और फिर आप अपना जो सोल्यूशन आपने जो किया देखिए, मैच करिए। मैं सोल्यूशन कराता हूँ, आपको अच्छे समझ में भी आएगा, एक क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। सभी आम अंगूर है। सभी आम क्या है? अंगूर है। तो इसको हिंदी में दिया तो हिंदी में मान लेते हैं, सारे के सारे आम को ए मान लेते हैं, या हिंदी में मान लेते हैं सभी आम क्या है, किस में आते हैं? अंगूर में। सभी अंगूर अमरूद है, सारे अंगूर अमरूद में आते हैं। ये हो गया अमरूद। इसके बेसिस पे बताना है अब कौन सा निष्कर्ष है अनुसरण करेगा या कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। देखिए, अब कहते हैं कुछ अमरूद आम है, कुछ देखो अमरूद में तो दोस्तों आम भी आते हैं अंगूर भी आते हैं, दोनों ही आते हैं, तो कुछ तो हो गई अपने आप में ठीक है। सभी आम अमरूद है, सारे आम अमरूद में आते हैं, ये भी अपने आप में ठीक है। दोनों कंक्लूजन ट्रू है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 52 देख रहा है, इसको कहता है इसको कंप्लीट करना आपको, पूरा कर देगी इसके पैटर्न इसको कंप्लीट कर देगी फिगर को, वो आपको फिगर ढूंढनी है। देखिए जब इसको कंप्लीट करेंगे एक तो लाइन ऐसे आएगी, ये वाली लाइन तो देखो ये कंप्लीट होगा, ऐसे आएगी, ट्रायंगल तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा अब ये अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है दोस्तों ये भी कंप्लीट होगा, टच करेगा, और ये भी कंप्लीट होगा ऐसे। अब यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट नहीं है, स्क्वायर नहीं बनता, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके अलावा जैसे ही आप कंप्लीट करोगे एक एक लाइन ऐसे भी आएगी, ये ट्रायंगल भी कंप्लीट होगा अंदर, एक लाइन ऐसे भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों कोई ऐसी लाइन, यहाँ पे कोई ऐसी लाइन इसमें, यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, इन दोनों में देखना है अलग क्या है। अब क्या कोई ऐसी लाइन है, यहाँ पे कोई ऐसी लाइन है? कहीं पे भी ऐसी लाइन नहीं है, ये लाइन फालतू की लगी हुई है बीच में, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53 साइड को ये लिखा गया है, -1 कर दिया, लास्ट में लिख दिया +1 कर दिया, फिर माइन यहाँ पे बीच वाला दोस्तों सेम है, और फिर क्या कर दिया, ये भी सेम है। मतलब कि इन दोनों को सेम रख दिया, लेकिन सेम रखेंगे तो यहाँ पे देखो अगर इसमें देखते हैं माइनस, पहले क्या करना था, -1 करना था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों -1 करेंगे तो यहाँ पे n नहीं है, इसका मतलब ये पैटर्न गलत है, ये पैटर्न नहीं है। जब आपको इसमें दिखते हैं देखो, e इसके पास है, s के पास है, और i j के पास है, मतलब -1 +1 कुछ हुआ है, और ये भी आपस में दोस्तों d में एक जोड़ देते हैं। अगर इसने क्या किया देखो, अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो सबसे पहले d आएगा, d के बाद आता है e, e के बाद आता है आई, और फिर आता है टी। अब देखो, देखो ये +1 हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, फिर ये -1 हो गया, फिर +1 दोस्तों, फिर -1। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर पैटर्न कौन सा लगाना है, +1 -1 का। अब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ई आएगा, फिर आएगा एच, फिर आएगा ई एच के बाद इनमें से ओ आता है, फिर ओ के बाद आता है पी। तो +1 करेंगे पहले तो 6 आएगा, एफ आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर एच -1 करेंगे तो दूसरे नंबर पे जी आना चाहिए, यहाँ पे आई है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54 श्रृंखला है, फिगर वाली सीरीज है,
यहाँ पे क्या आएगा बताना आपको। नेक्स्ट जो शेप होगी इनमें से कौन सी होगी। एक तो पहली बात जो अंदर है ये आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करता हूँ। देखो इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, ये फेस देखो ऐसे यहाँ पे आ गया। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे यहाँ पे आ गया, ये वाला फेस जो इसके अंदर है, जो भी ये फिगर है सांप सा दिख रहा है आपको। अब इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ये लेफ्ट में, फिर उसके बाद घुमाएंगे तो राइट में, ये ऊपर की तरफ इसका फेस आना चाहिए। ये नीचे की तरफ है, ये वाली चोंच नीचे की तरफ है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। अब उसके बाद देखते हैं, पहली से जैसे ही दूसरी में गए तो यहाँ पे एक इस ये वाला चीज क्या होगी दोस्तों, डार्क होगी। ये वाला चतुर्भुज है डार्क हो गया। नेक्स्ट में जैसे ही गए तो इसके आगे एक क्या हो गया, एक और इसके आगे कह सकते हैं एक और जुड़ गया, ये वाला जुड़ गया। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में दोस्तों ये डार्क होगा, मतलब कि नेक्स्ट में डार्क हो गया, देखो यहाँ पे ये वाइट था डार्क। नेक्स्ट में फिर एक और आएगा, ऐसे ऐसे चार चतुर्भुज होंगे जिसमें से दो तो डार्क होंगे, एक लाइट होगा, दो डार्क एक लाइट, ये तीनों डार्क है। ये ऑप्शन बार हो गया। दो डार्क एक लाइट आना चाहिए। और जैसे यहाँ पे इसके डार्क के आगे ये वाला इसके आगे जुड़ा था, इसके आगे जुड़ा था, तो एक आगे जुड़ेगा इस कोने पे, तो यहाँ एक ऐसे लाइट वाला ये चतुर्भुज जुड़ेगा आगे। तो यहाँ पे पीछे की तरफ जोड़ दिया, ये ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55। देखना है क्या पैटर्न है इसमें, गैप लेके देखते हैं। 80 का गैप है, 50 और 30 80 का गैप है। फिर यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं माइनस करेंगे, 70 और 22 92 का गैप है, ये 80 का गैप था, ये 92 का गैप है। फिर जैसे ही देखा मैंने यहाँ पे 2 में से दोगे 0 और 10 में दोगे 8, और यहाँ पे कह सकते हैं 14 में से 402 में से देखो 322 से यहाँ तक पहुंचने के कितना ऐड करना पड़ेगा 402 तक, देखो ये तो हो गया 22 से लेके 78, तो ये हो गया 2, ये हो गया 80 का गैप आया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 80 का गैप 92 गैप गैप है, फिर 80 का गैप है, फिर 92 का गैप होना चाहिए, तो 92 जोड़ेंगे इसमें तो ये आएगा 494। अगर यहाँ 494 है, 494 से 574 माइनस कर दिया फिर 80 गैप आता है। तो पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया, पहले 80 का गैप, फिर 92 का, फिर 80, ऐसे एंड सोन, ऐसे चलता हुआ आ रहा है गैप, पहले 80 का, फिर 92 का, फिर 80 का, फिर 92 का। तो यहाँ आएगा 494, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56। 7 बच्चे TUVWXY और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। U Z के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, Y T के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, X दाएं केवल एक बच्चा बैठा है, W के बाएं केवल दो बच्चे बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। देखो U Z के पहले कहता है U Z के बाएं दूसरे स्थान पे, ये Z है एक, U Z के बाएं दूसरे स्थान पे ये होगा U। वाई टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, वाई है जी टी के बाएं तीसरे स्थान पे। तो ऐसे भी हो सकता है वाई टी के बाएं है तीसरे स्थान पे, तो एक बार ऐसे लिख देते हैं, वाई है टी के बाएं तीसरे स्थान पे, एक दो तीन, ये होगा वाई। एक्स के दाएं केवल एक बच्चा बैठा है, एक्स के दाएं केवल एक बच्चा बैठा है, एक्स के दाएं, मतलब एक्स क्या है दोस्तों, मतलब कि सेकंड पोजीशन पे है, एक है इसके दाएं सिर्फ, राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे होगा एक्स। डब्लू के बाएं केवल दो बच्चे बैठे हैं, डब्लू के बाएं केवल दो बच्चे बैठे हैं, टोटल है 7। डब्लू के बाएं केवल दो व्यक्ति आपको बैठाने हैं। कौन सा बच्चा पंक्ति के बाएं सिरे पे बैठा है, अब ये आपको बताना है। देखो इसको अरेंज कैसे करेंगे, एक्स के राइट में सिर्फ एक है, एक्स के राइट में सिर्फ क्या है, एक है। वाई जेड के बीच में एक है, यू और जेड के बीच में एक है, और वाई रखना है आपको दूसरे स्थान से, लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पे किस कौन रखना है, डब्लू रखना है आपको। देखो अगर ये मानता हूं मैं कंडीशन, तो चार तो यही होगी डायरेक्ट, एक दो ये होगा डब्लू। अगर ये डब्लू लेता हूँ, यू और जेड के बीच में एक है, यू और जेड के बीच में क्या है, एक बंदा बैठाना है यू और जेड के बीच में। अब यू और जेड दोस्तों यहाँ कहीं पे भी बीच में फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तीन लगातार चाहिए आपको।
तीन लगातार नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये वाली कंडीशन फेल होगी। और दूसरी बनाता हूँ। देखिए, अब डब्लू क्या है, सेकंड नंबर पे है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, डब्लू क्या है, सेकंड नंबर पे है लेफ्ट से, तो ये हो गया डब्लू। और कहा है इसने वाई टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। टी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, वाई। तो एक दो, तो अगर मैं मान लेता हूँ डब्लू के बराबर में टी, इसके बाएं तीसरे स्थान पे एक दो, तो यहाँ मान लेते हैं फिर वाई को। ठीक है, चार हो गए, इसका मतलब तीन और बच गए। अब यहाँ तो कोई लेफ्ट साइड में तो नहीं आ सकता, राइट में चार, तीन यहाँ पे राइट साइड में लेने पड़ेंगे आपको, एक दो तीन, टोटल हो गए सात। तो यू और जेड के बीच में एक बंदा रखना आपको, यू और जेड के बीच में, और एक्स क्या है दोस्तों, दूसरे नंबर पे एक्स हो गया यहाँ पे। और यू और जेड के बीच में एक, देखो चार तीन सात, तो यू को रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और जेड को रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो बचेगा कौन, बच गया वी, बच गया वी आएगा फिर यहाँ पे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सा बच्चा पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, बाएं सिरे पे बैठेगा वाई। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57। जब इसकी मिरर इमेज निकालेंगे, जैसे ये डार्क वाला है पोर्शन दोस्तों, ये लेफ्ट में चला जाएगा दो, तो यहाँ पे तो राइट में है सेम टू सेम, 12 के ऑप्शन। या नीचे टॉप टू बॉटम इमेज नहीं चेंज होती कभी भी, मिरर इमेज टॉप टू बॉटम नहीं चेंज होगी, लेफ्ट टू राइट चेंज होगी, ये भी गलत हो गया। ये ऊपर है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। तो ये वाली फिगर है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये जो डार्क स्क्वायर बने हैं, कौन सी साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आ जाएंगे, क्योंकि ये गिवन फिगर में राइट साइड है, चेंज करने पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58। देखना है क्या रिलेशन है। देखो यहाँ एल है -10, लेकिन यहाँ दोस्तों ऐसा आ गया, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ देखते हैं एल से आई, एल के पास है -3 कर दिया, फिर -3 कर दिया, फिर 22 -3 19 पे ऐसा होता है, -3 करेंगे बी। -3 का पैटर्न है, सीधा -3 करना आपको। तो यहाँ पे एस में -3 करेंगे, लास्ट में लिखना है 19 -3 16, लास्ट में पी आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। 15 -3 उसके बाद आएगा एल आएगा, पी के बाद आएगा लास्ट में एल आएगा, यहाँ पे पी के बाद एम है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59। ये वाली देखनी है किसके अंदर है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, टिप टॉप आपको ऐसे ही देखना है इसको, बिल्कुल ही सेम टू सेम होना चाहिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी उल्टा आपको ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा, ये बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है ऊपर ऐसे कुछ भी इसके, ये ऑप्शन बार हो गया। ऐसी कंडीशन दोस्तों यहाँ पे भी नहीं बनेगी। और यहाँ पे तो ट्रायंगल है ही नहीं है, इसमें देखोगे सेम टू सेम ट्रायंगल आपको नजर आएगी, स्क्वायर के अंदर बनी हुई है, जो बॉर्डर पे टच करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, सेम फिगर है ये वाली, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे इसमें देखना है क्या पैटर्न फॉलो होता है। ये वाली, जैसे स्क्वायर था दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया अगली पोजीशन पे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट में ये स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ चला गया, फिर दोस्तों ये वाला स्क्वायर नेक्स्ट में यहाँ जाएगा, देखो चला गया, फिर नेक्स्ट में ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे चला गया, फिर नेक्स्ट में ये यहाँ जाएगा, ये वाला स्क्वायर आएगा ऐसे। मतलब यहाँ पे फिगर क्या होगी, क्लोज होगी, बाकी सारे के सारे इसके पीछे आएंगे सारे। कितनी है देखो, दो तीन चार पाँच, छः आएंगे, छः। यहाँ पे कोने पे स्क्वायर होना चाहिए और छः डिजाइन होनी चाहिए। यहाँ पे तो कोने पे ये है रोम्बस है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ भी रोम्बस है दोस्तों, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में देखो, इसके पीछे छः डिजाइन होने चाहिए, दो तीन और दो पाँच, टोटल मतलब कि कितने होने चाहिए, देखो तीन और दो पाँच, छः होने चाहिए टोटल डिजाइन। यहाँ पे तीन और तीन छः है, यहाँ पे तीन और तीन छः है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, रोम्बस तो देखो यहाँ पे देखोगे, रोम्बस तो यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे तीन कर दिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या आएंगे, ज्यादा स्क्वेयर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 61। जो रिलेशन इनमें है वही आपको देखना है किसमें है। देखिए क्या रिलेशन बन सकता है इसमें, ये आपको देखना है। 9 की अगर 7 से गुना करता हूँ, 9 से 63 होता है दोस्तों, 9 30 27 होता है, गुना 7 है, गुना 3 है यहाँ पे।
15 गुना 7 करेंगे 105 होता है, 15 3 45 होता है, ऐसे ही देखना है। 21 7 147 होता है, और 21 तिये 63 होता है, यहाँ 65 है, ऑप्शन बार हो गया। 21 7 147 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई है ही नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। 21 7 147 और 21 3 63, सेम पैटर्न ऑप्शन थर्ड में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62, कहता है दी गई कागज की सीट एक्स से बने पासे के समान है। इसको करने का तरीका ये होता है, देखो इसको करने का तरीका ये होता है, जैसे कि एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। ये व्हाइट वाला है दोस्तों, ये बीच वाले छोड़ेंगे, इसके अपोजिट तो ये होगा। वैसे ये इसके अपोजिट होगा, ये जो स्क्वायर है डार्क वाला, और जो लाइट वाला है इसके अपोजिट होगा ये वाला। अब जो भी अपोजिट है एक ही फिगर में नहीं आ पाएंगे। अपोजिट होते हैं जो आपस में एक दूसरे के, एक दिखेगा दूसरा आपको नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहले डार्क वाले के अपोजिट क्या था, इस त्रिभुज थी, जो आधा त्रिभुज डार्क को रखा है यहाँ पे, इसके अपोजिट ये डार्क वाला स्फीयर है, तो ये एक में नहीं आने चाहिए, यहाँ पे दोनों एक में दिए हैं। एक दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखेगा आपको, ये ऑप्शन बार हो गया। सेम ऐसे ही ये भी दोनों एक में ही है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे है, तीसरे में गड़बड़ है। जब इसको फोल्ड करोगे दोस्तों, जैसे ये ऐसे डार्क हो रखी है ट्रेंगल, मतलब कि ये कोई ऐसे एरो है, ये एरो जब फोल्ड करोगे ऐसे हो जाता है, मतलब ट्रेंगल ऐसे दिखनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे तो उल्टी सेम टू सेम बनी हो, फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि जो जैसे आप मिरर इमेज निकालते हो, ये वाली डायरेक्शन किस में हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी, मतलब ट्रेंगल ऐसे बनेगा जो डार्क हो रखा होगा। तो ये गलत है। कौन से वाला, सॉरी तीसरे वाला गलत हो गया। सेम टू सेम है तो ट्रायंगल बनेगी ऐसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63, कौन से सिंबल हैं आपस में रिप्लेस करने चाहिए गिवन ऑप्शन वाले, जिससे इक्वेशन ये बैलेंस हो जाएगी, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब मैं सबसे पहले देखूंगा डिवाइड का। अब 28 को 7 भाग कर दे तो ये ऑप्शन दोस्तों हो सकता है, इसको पिक कर सकते हैं, सभी में यहाँ डिवाइड है। और पहले 17/17 ये भी हो सकता है, तो आपको चेक ही करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 17 गुना में 17, माइनस होगा फिर 50, फिर प्लस है 28, फिर डिवाइड है 7, फिर इक्वल टू 243। क्या ये सारा 243 बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड ही आपको देखना है। 17 गुना 17 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289। 28 माइनस 28/7 करोगे 4 आएगा, 50 में से दोस्तों 4 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा हमारे पास 46। इसमें से 46 माइनस करेंगे, क्या 243 आता है, 3 4 243 आता है, सेटिस्फाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, मिरर इमेज निकालनी है। ये वाली जो से राइट में है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, जे सर्कल है जो ऊपर की तरफ, तो ये लेफ्ट में आना चाहिए। यहाँ पे तो ऊपर है ही नहीं सर्कल, ठीक है। और ये लेफ्ट में होगा, और जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये ट्रायंगल जो बना है सेम टू सेम ये आएगा, तो ये नीचे रहेगा, यहाँ पे नीचे इसके नीचे ये एरो लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब फेस ऊपर की तरफ ऐसे ही बनना चाहिए, ऊपर इसके नीचे जो बना था ये शेप, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। अगर मैं देखता हूँ इसको, ये वाली शेप क्या आएगी, राइट में आएगी, और यहाँ पे इसका फेस ऐसे हो जाएगा, जब इमेज इमेज चेंज करेंगे इसका फेस ऐसे हो जाएगा और राइट में आएगी ये। तो यहाँ पे दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही है, इसका फेस एरो जहाँ पे लगा रहा हूँ जो चोंच है ट्रायंगल की उसी साइड है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, बी का अपोजिट आपको बताना है डायरेक्टली, बी का अपोजिट क्या होगा, ट्राई करिए आप खुद से। देखिए बी कहाँ पे है, ये रहा बी, यहाँ पे बी नहीं है, इनमें से कॉमन देखेंगे आप क्या है, पी कॉमन, एक तो पी कॉमन है। सबसे पहले आप कॉमन उठाओगे, ऐसे लिखोगे, सोल्व करने की ट्रिक बताता हूँ। फिर क्लॉकवाइज घुमाना आपको, पी के बाद इसमें आर आएगा, और आर के बाद दोस्तों फिर सी आएगा। अब पी के बाद इसमें बी आएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे, और बी के बाद आता है ए। तो इसका मतलब होता है आर का अपोजिट ये आर है, बी होगा, सी का अपोजिट ए होगा,
और जो पी है इसका अपोजिट जो बच गया यहाँ पे नहीं है, जो आपको सामने नहीं दिख रहा, लेकिन आपको तो बी का अपोजिट बताना है। बी का अपोजिट क्या है? आर है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66। देखो ये वाली फिगर है, जैसे ये वाली फिगर है दोस्तों यहाँ पे जो बनी है, तो ये आ जाती है जैसे ओ यहाँ पे था इस कोने पे, ओ यहाँ आ गया, तो ये वाली फिगर यहाँ पे आ जाएगी, एक नीचे एक प्लेस क्या आएगी, जैसे यहाँ वाली फिगर कहाँ आएगी, ये बीच में आएगी जहाँ पे एरो है पहले वाले में। देखो ओ यहाँ था, यहाँ आ गया, बीच में आ गया। अब एल बीच में आ गया, ये वाला एरो दोस्तों, इसके बाद क्या आना चाहिए? एरो बीच में आना चाहिए, क्योंकि हर फिगर में यहाँ से यहाँ गए, बीच में आ गया। फिर नेक्स्ट है एल, लेकिन यहाँ पे एल दोस्तों बीच में नहीं आया, दूसरी से तीसरी में जाए गए, जैसी एल बीच में नहीं आया, मतलब यहाँ पे फिर अलग पैटर्न है। यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो होता है, तो यहाँ पे अलग पैटर्न है। इसमें क्या होता है, जैसे एल कहाँ चला गया, एल यहाँ पे सॉरी, ये ओ बीच में था, अब की बार एल बीच में नहीं आया, एल बीच में नहीं आया, डी बीच में आया दोस्तों। डी कहाँ था पहले? ये मतलब दूसरी बार में क्या होता है, ये वाली फिगर यहाँ वाली यहाँ बीच में आती है। यहाँ पे अलग पैटर्न था, फिर सेम पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एल था बीच में एल आ गया, ये वाला पैटर्न रिपीट होता है। फिर नीचे वाला ये वाला पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे। अब बनानी है आपको ये वाली फिगर, तो ऊपर वाला पैटर्न रिपीट होगा, तो सबसे पहले जो एरो है बीच में एरो आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, जहाँ अलग है वो देख लो सिर्फ। यहाँ देख लेता हूँ एल आएगा क्या आएगा, जैसे पहली से दूसरी बनी थी वैसी बनानी है आपको, यहाँ पे भी देखना है। यहाँ पे क्या आएगा इस कोने पे? इस कोने पे दोस्तों देखो क्या आया था, डी आया था। डी इससे पहले कहाँ था? सेम पोजीशन थी डी की, सेम पोजीशन, तो मतलब डी जहाँ पे है वहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। मतलब कि कह सकते हैं, सॉरी, डी देख लिया मैंने, जो पोजीशन यहाँ पे थी मतलब सेम रहेगा, जो यहाँ पे था लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि ये डी यहाँ था लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ भी लेफ्ट कॉर्नर पे है। अब यहाँ पे ओ लेफ्ट कॉर्नर पे, तो ओ सेम ही जगह रहेगा, तो ये यहाँ पे एल है, इसलिए ये भी ऑप्शन बार हो गया, तो ओ रहेगा सेम जगह जैसे यहाँ पे था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 67। वही है, बैलेंस करना इक्वेशन को, कौन से सिंबल है जो आपको रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब देखो 53 को 19 भाग नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन में नहीं उठाऊंगा। अब सेकंड लास्ट में दोस्तों क्या है, यहाँ इक्वल टू का आएगा, और 32/4 होगा, तो 32 को 4 भाग करता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है। तो चेक करना पड़ेगा, पहला सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। 53 बटे ये 53 प्लस आएगा 19, ये प्लस का निशान है, 53 + 19, फिर गुना में है 8, दूसरे नंबर पे गुना, फिर उसके बाद -32, फिर डिवाइड बाय 4 बराबर है 197। क्या ये 197 बनेगा? देखो 19 × 53 और 19 × 152 होता है दोस्तों, और 53 और जोड़ दो इसमें, और माइनस करना है, 4 × 8 = 8, 53 और 152, 5 और 5 10, एक कैरी, 305 में से 8 माइनस करोगे, अपने आप में कह सकते हैं कितना आता है, सॉरी 153 दूनी 200, 205, 5 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 197 आएगा, सेटिस्फाई सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हाउ मैनी सेमी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितने सेमी सर्कल हैं ये आपको बताना है, इसमें कितने सेमी सर्कल है ये आपको बताना है। अब देखेंगे कैसे करते हैं। अब इसमें देखो दोस्तों कितने हैं, एक वाले में 1 2 3 हाफ सर्कल हैं, एक में ऐसी फिगर में 3 है, तो ऐसी ऐसी गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5, सेमी सर्कल बताने हैं, यहाँ तो है ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला नहीं लेना आपको, बीच वाला सेमी सर्कल नहीं है, ये नहीं लेना। तो ऐसी ऐसी फिगर दोस्तों, एक में 3 है, ऐसी ऐसी कितनी बनती है, 8 बनती है, तो ये होंगे 3 × 8 = 24 सेमी सर्कल होंगे। राइट आंसर ऑप्शन 4। डी के अपोजिट बताना है, डी के अपोजिट आपको बताना है। देखो जब भी जो कॉमन आता है, जैसे बी सी दोनों आपस में कॉमन आ गए यहाँ पे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं अगर दो कॉमन आ जाते हैं, और जो बचते हैं वो हमेशा होते हैं अपोजिट। राइट आंसर होगा डी का अपोजिट होगा ए, ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 70, 24 से कितना आया, 566 आया दोस्तों। मुझे पता है 24 का स्क्वायर 576 होता है, माइनस कर दिया 10, ये आ गया 566। 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होता है, माइनस करेंगे 10, 54 आ गया। तो वैसे ही 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस 10 करोगे 134 आएगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71, इसको खोलेंगे तो कैसी फिगर बनेगी। जब इसको खोलेंगे तो सेम टू सेम, जैसे खोलोगे इसको तो सी आएगा, नीचे भी क्या आएगा, सी आएगा ऐसे ही, नीचे यहाँ पे भी ऐसे ही सी आएगा। उसके अलावा जो एरो है दोस्तों, जो एरो है ऐसे यहाँ पे भी इसकी सी की तरफ फेस एरो का होगा। और फिर सेम जैसे ऐसे खोलेंगे तो सी को अब लेफ्ट टू राइट खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा सी, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। और सेम एरो इस तरफ भी आएगा सी की तरफ, एक एरो आएगा यहाँ पे और एक एरो आएगा यहाँ पे, तो ऐसा देखना आपको, सी का फेस एक दूसरे की तरफ ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ तो सेम ही साइड फेस है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ भी दोस्तों दोनों का बाहर की साइड फेस है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब बच गए ये दोनों ऑप्शन, इनमें डिफरेंस देखने, देखो एरो क्या है, एक ही साइड फेस कर दिया एरो का, ऐसे थोड़ी ना होगा। कैसे होगा एरो, जैसे मैंने बनाया है, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे होगा, फिर एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 72, 7, 2, 9, 2, 11, तो 13 पे एम होता है, 13 और 2 15, ठीक है 13 आएगा स्टार्टिंग में। ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। 19 -2 17, -2 15, -2 13, दूसरे नंबर पे भी एम आएगा, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73, मिरर इमेज निकालनी है, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, के जैसे राइट में तो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा। सब में लेफ्ट में, यहाँ पे तो ए है, के आना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब जेड दोस्तों उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जेड सेम टू सेम है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। उसके बाद डी उल्टा होगा, देखो इसमें डी का पी बना दिया, टॉप टू बॉटम इमेज चेंज नहीं होती, लेफ्ट टू राइट होती है, जैसे डी ऐसे बना हुआ था ये बी की तरह बन जाएगा उल्टा, तो यहाँ पे पी बना दिया, इसका ये गलत हो गया, ये भी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे भी आपको निकालनी है, मिरर इमेज निकालनी है। देखिए अब लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, तो ये वाली फिगर कहाँ से, ये वाली फिगर आएगी लेफ्ट साइड में आएगी और चेंज हो जाएगी, जैसे ये आर की पोजीशन बनी हुई है, ये आर लगा हुआ है इसके साथ, ये ऐसे आएगा, वी से आर को मिलाया हुआ है, तो ये लेफ्ट में आएगा, तो ये तो सेम टू सेम है, देखो ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये फिगर है, तीसरे पे फिर ये उल्टी होके ये वाली फिगर आएगी तीसरे पे, तीसरे पे ये, और इसका जो फेस है जब चेंज करेंगे, जैसे ऐसे बनी हुई फिगर तो ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है कौन सा है। यहाँ देखो ये 4 है, जब इसको चेंज करेंगे तो ये गोला, ये जो ये बनी हुई है बिंदु, ये ऐसे राइट साइड से तो हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ही है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जब इसको खोलोगे, जैसे फोल्ड के ऐसे खोलोगे, तो एक स्टार इस कॉर्नर पे आएगा, एक स्टार इस कॉर्नर पे आएगा, ऐसे फिर टॉप टू बॉटम भी खोलेंगे ऐसे, एक स्टार इस चारों कॉर्नर पे एक एक स्टार आएगा सबसे पहले तो। ये देखो कॉर्नर पे स्टार नहीं है, यहाँ पे बार हो गया, यहाँ पे दोस्तों एक ही स्टार है, यहाँ भी स्टार आना था, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, अब जो बिंदु खोलेंगे दोस्तों, बिंदु एक बिंदु जैसे यहाँ आएगा, एक बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा स्टार के पैरों में, और जब इसको खोलेंगे तो गैप में बिंदु होंगे, ना कि चिपक, ये बिल्कुल मिला रखे हैं, तो एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, गैप होगा इनके बीच में, तो कितना गैप है, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, जो ब्लैक वाले बिंदु है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।